जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पहुजा लॉ अकेडमी के चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल रीसेंट अपडेट। तो 4 दिसंबर 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट की एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट आई है जिसका नाम है सूरज प्रकाश वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। जस्टिस चंद्रधारी सिंह की ये जजमेंट है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज। सूरज प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2024। इस केस में 376 आईपीसी का मुकदमा था, रेप का मुकदमा था, जो कि बहुत ही हीनियस ऑफेंस माना जाता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का यही मानना था कि इतने हीनियस ऑफेंस और खास करके एक वुमेन रिलेटेड ऑफेंस में एफआईआर को क्वैश नहीं किया जाना चाहिए। बावजूद इसके जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने एफआईआर को क्वैश करते हुए कहा, दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ एन इनोसेंट पर्सन हैड फेस्ड अनड्यू हार्डशिप ड्यू टू द मिसयूज ऑफ पीनल प्रोविजंस। तो ये केस था बेसिकली, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स थी वो एक रिलेशनशिप में थी अक्यूज्ड के साथ और शादी का वादा भी किया गया था। तो प्रोसिक्यूट्रिक्स का इल्ज़ाम था कि लड़के ने फॉल्स प्रेटेक्स्ट ऑफ मैरिज पर उसका रेप किया है। हालांकि लड़के ने एविडेंस में ऑन रिकॉर्ड जो काफ़ी सारी चीज़ें लगाई, उसमें व्हाट्सएप चैट्स लगाई गई थी, कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स लगाई गई थी जिसमें ऑडियो नोट्स थे, ऑडियो चैट्स थी। तो उन सभी के बिना पर कोर्ट ने ये पाया कि लड़के की फैमिली जो थी वो तो इस रिश्ते के अगेंस्ट में थी। बावजूद इसके लड़का चाहता था शादी करना लड़की से। तो लड़के की इनिशियली फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन ये इंटेंशन शुरू से ही थी कि शादी की जाए। अब इन सब को मद्देनज़र रखते हुए उसके बाद ये भी कोर्ट ने पाया कि ऑन द लेटर स्टेज लड़की जो थी वो थोड़ा डिस्टेंस बनाने लग गई लड़के से। और उसके बाद शायद ऐसा भी कुछ पाया गया कि उसका कहीं और भी कोई रिलेशनशिप उसने इस्टेब्लिश कर लिया था। तो इन इन सभी फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए इस एफआईआर को क्वैश कर दिया गया। अब एक और इसमें लीगल एस्पेक्ट जो सामने आता है, सेक्शन 164 की स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट 164 की होती है, पहले सीआरपीसी 164 में होती थी, अब वो 183 बीएनएसएस में होती है। तो ये मैजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है। जितने भी वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं उसमें मैजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट होती है वो 164 में हुआ करती थी, अब 183 में होती है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो वो जो स्टेटमेंट हुई, उस स्टेटमेंट में जो लेडी थी, जो फीमेल थी, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, उसने कहीं पर भी ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगाया कि जो फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश किया लड़के ने वो झूठ बोल करके किया या फोर्सफुली किया। उसकी स्टेटमेंट से कम्प्लीटली ये पता चल रहा था कि एक कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशनशिप था। तो ये जो सिचुएशन अराइज हुई, ये एक तरह से लड़के को ट्रैप करने के लिए बनाई गई। बाद में एक तरह से ट्रैप था और इसी के बिना पर सेक्शन 376 रेप की एफआईआर को क्वैश कर दिया गया। और आजकल बहुत ज़्यादा देखा भी जाता है कि 376 या 354 को काफ़ी मिसयूज़ भी किया जा रहा है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि सारे ही मुकदमे फेक हैं। तो हमें अब कोई भी हम ऐसा मुकदमा देखते हैं, कोई भी हम बीइंग अ लॉयर कहीं अपीयर हो रहे हैं या बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हम कोई ऐसा केस पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो बहुत ही मतलब ओपन माइंड से हमें देखना चाहिए। दोनों ही पक्षों की बात को ध्यान से सुना जाना चाहिए और दोनों ही पक्षों के बीच में ठीक से बैलेंस, जस्टिस का बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस ऑफ जस्टिस होना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज का ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस स्टे ट्यून्ड विद पहुजा लॉ अकेडमी। Subscribe for more content.